अच्छा कर्म करते चलो, उसका फल बहुत बड़ा मिलना, बहुत बड़ा फल मिलना। आज आप लोग कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर कर क्या रहे हो? छोटा सा बीज, शिव भक्ति का बीज अपने अंदर अंकुरित कर रहे हो, भगवान शंकर पर विश्वास कर रहे हो, शिव पर भरोसा कर रहे हो। यहां जितने भी भक्त शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए, उनके अंदर एक विश्वास है, मैं कथा सुनने जाऊंगी, पंडाल में बैठूंगी और मेरा भोले बाबा मेरी मन की मुराद पूरी करेगा। वहां की भूमि की मिट्टी को मैं नमन कर कर आऊंगी, बाबा मेरी झोली जरूर भरेगा। विश्वास। कोई तुमसे कह दे कि हमारे पास में आकर बैठ जाना, हम तुम्हें करोड़ों का धन दे देंगे, व्यर्थ की बात है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुमको ऐसा कर दूंगा, व्यर्थ की बात है। मेहनत तुमको करना है, कमरे से बाहर तुमको निकलना है, परिश्रम तुमको करना है, और साथ में इतना परिश्रम करना है, इतनी मेहनत करना है कि उसका फल तुमको ही प्राप्त होगा। बीज भले छोटा हो पर फल बड़ा ही होता है। उसी तरह हमारा आपका कर्म, आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कैसा कर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा कर्म बेकार होता है और उसको भोगना बहुत पड़ता है। अच्छा कर्म करोगे, किसी को एजुकेशन दिला दी, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, हमने पहले भी आपको कथा में कहा, आप कहीं दान नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी को 98 नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप किसी व्यक्ति को 54 नहीं दे सकते, मत दीजिए। पर इतना जरूर करिए, पहले अपने परिवार में, परिवार के बाद में अपने मोहल्ले में, मोहल्ले के बाद में अपनी सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी के बाद अपनी कॉलोनी में, फिर अपने वार्ड में, फिर अपने क्षेत्र में। उस व्यक्ति को देखो जो बच्चा पढ़ने में होशियार है और उसके पास पढ़ने का धन नहीं है, तो उसको, जो तुम किसी को नहीं दे सकते, उस बच्चे की एजुकेशन में लगाना प्रारंभ करो। जब वो बच्चा ऊंचे पद पर बैठेगा, एक दिन तुम्हें याद जरूर करेगा और तुम्हारा साथ जरूर देगा। एक दृढ़ भरोसा करें, एक विश्वास दृढ़ करें, और जब आपका और हमारा विश्वास दृढ़ होगा तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी।